हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के 31 अगस्त को हुए सामाजिक विज्ञान के वीकली टेस्ट के आंसर के को देखने वाले हैं। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वह भी अपना नंबर का जाँच कर सके। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा था कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन था उड़ीसा, दूसरा कलकत्ता, तीसरा बिहार या चौथा था झारखंड। तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा में स्थित है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा था कि महासागरीय जल में कितनी प्रकार की गति होती है। पहला ऑप्शन था 2, दूसरा 4, तीसरा 6 या चौथा था 3। तो महासागरीय जल में 3 प्रकार की गति होती है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा था कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। पहला ऑप्शन था 7, दूसरा 6, तीसरा 8 या चौथा था 9। तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद स्थित है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा था कि कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। पहला ऑप्शन था नरसिंहदेव प्रथम द्वारा, दूसरा था राजा कृष्ण प्रथम द्वारा, तीसरा राजा राज प्रथम द्वारा या चौथा था चंदेल शासकों द्वारा। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम द्वारा निर्माण करवाया गया था, इसलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं। पहला ऑप्शन था राष्ट्रपति, दूसरा था मुख्यमंत्री, तीसरा विधानसभा अध्यक्ष या चौथा था प्रधानमंत्री। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा था कि पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत स्वच्छ जल है। पहला ऑप्शन था 2.7%, दूसरा ऑप्शन था 97.3%, तीसरा ऑप्शन था 21% या चौथा था 70%। तो पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल की मात्रा का लगभग 2.7% स्वच्छ जल उपस्थित है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा था कि राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन था महाराष्ट्र, दूसरा राजस्थान, तीसरा तमिलनाडु या चौथा था उड़ीसा। तो राजेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा था कि विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। पहला ऑप्शन था 5 वर्ष, दूसरा 6 वर्ष, तीसरा 4 वर्ष या चौथा था इनमें से कोई नहीं। तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा था कि पृथ्वी पर लवणीय जल कहाँ से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन था हिमानी से, दूसरा नदी से, तीसरा महासागर से या चौथा था भूमिगत जल से। तो पृथ्वी पर लवणीय जल महासागर से प्राप्त होता है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा था कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन था 25 वर्ष, दूसरा 30 वर्ष, तीसरा 35 वर्ष या चौथा था 21 वर्ष। तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा था कि टोडा निर्माण पद्धति से क्या समझते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब था कि भवनों में जब छत, दरवाजे और खिड़कियां 2 ऊर्ध्वाकार खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सतिर रखकर बनाए जाते थे, तो वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोला निर्माण शैली कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा था कि विधानसभा का सदस्य होने के लिए क्या हर्षता है। तो इस सवाल का सही जवाब था कि विधानसभा के सदस्य होने के लिए निम्नलिखित अहर्ता होती है। पहला कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरा उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, तीसरा वह पागल या दिव्यांग ना हो और चौथा है कि यह कानून के द्वारा अपराधी घोषित ना हो। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा था कि ज्वार भाटा क्या है। तो इस सवाल का सही जवाब था कि महासागरीय जल का ऊपर उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है।
जब महासागरीय जल ऊपर उठकर तट की ओर बढ़ता है तो उसे ज्वार कहते हैं तथा सागरीय जल के नीचे गिरने और तट से दूर जाने को भाटा कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब था कि जब कोई सरकार एक से अधिक दल से मिलकर बनता है तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। और हमारा आखिरी क्वेश्चन कह रहा था कि पृथ्वी पर जल के वितरण को समझाइए। तो इस सवाल का सही जवाब था कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 97% भाग महासागरों में और केवल 3% भाग महाद्वीपों पर है। महाद्वीपीय जल में भी 2% अंटार्कटिका एवं अन्य ऊंचे पर्वतों पर हिमनद के रूप में है। शेष प्रतिशत जल ही नदी, भूमिगत जल, झीलों, तालाबों में उपलब्ध है। तो दोस्तों यह था हम लोगों का 31 अगस्त के क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान में पूछे गए वीकली टेस्ट के आंसर के। यदि आप लोग इसी तरह के अच्छे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।